Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. सो फ्रेंड्स ऐसे हमने स्टार्ट किया हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम जो कि हमारी पेपर वन की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट नंबर 9। और हमने इसमें हमें क्या कवर करना है, एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। आज हम क्या कवर करने वाले हैं, सबसे जो 100% श्योर टॉपिक्स है, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही लेंदी है। तो फ्रेंड्स इसमें से हम वो सारे टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के डेज भी बहुत कम रह गए। सो आज हम कवर करेंगे प्री इंडिपेंडेंस वाला, जो एंशियंट इंडिया में जो हमारी एजुकेशन सिस्टम थी उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे बहुत ही ये आपका वो टॉपिक है जहाँ से आपके 4 नंबर पक्के। सो फ्रेंड्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, हमारे एजुकेशन कैसा था हमारे एंशियंट इंडिया में। जो सबसे पहले जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो किस तरीके की थी, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे वो टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार हर शिफ्ट में हर एनटी ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया में किस हिस्ट्री क्या थी एजुकेशन की इन एंशियंट इंडिया में, कि फास्टिंग एंड इज रिकॉर्डिंग कैन बी ट्रैक टू द एंशियंट एरा। एजुकेशन कैसा था, एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया कब बिगिन हुआ था, 3rd सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुआ था। जो हमारी शिक्षा थी इंडिया में वो 3rd सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुई थी, विथ एलिमेंट्स ऑफ रिलीजियंस ट्रेनिंग एंड इम्पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ। ट्रेडिशनल नॉलेज थी, रिलीजियंस को ध्यान में रखते हुए और ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये सारे क्या थे उसमें, एंशियंट इंडिया में 3rd सेंचुरी बीसी में थे। सेजेस एंड स्कॉलर्स इम्पार्टेड एजुकेशन ओरली। जो सेजेस और स्कॉलर्स थे ना वो ओरली एजुकेशन होता था। जैसे प्लेन पाल्म लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज वेर यूज्ड फॉर राइटिंग। राइटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते, तो यहाँ से ये स्टैटिक पोर्शन है, इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो जो मेन पॉइंट्स है वो टिक करने हैं, उसको अंडरलाइन करना और अपने नोट्स में उन्हें नोट डाउन करना है। तो पहले के ज़माने में राइटिंग में क्या क्या चाहिए था, पाल्म लीव्स चाहिए थी, बार्क्स ऑफ ट्रीज चाहिए थी, जो उन पे वो लोग राइटिंग्स करते थे, उन पे वहाँ पे लिखा, उनके जो कुछ भी लिखना होता था वो लिखते थे। एंशियंट इंडिया में बहुत फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम था, फॉर्मल भी था और इनफॉर्मल भी था। फिर इंडिजिनियस एजुकेशन वाज इम्पार्टेड एट होम। जो स्टार्टिंग का था वो घर से था, फिर टेम्पल्स में होता था, पाठशालाज होती थी, टोल्स, चतुपदीस होती थी, गुरुकुल्स। तो ये सारे आप नेम्स याद रखना कि मतलब एजुकेशन स्टार्ट कहाँ होते, पहले स्कूल्स नहीं होती थे, गुरुकुल्स थे, चतुपदीस थे, पाठशालाज होती थी और टेम्पल्स में जो मंदिर है तो वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। और पीपल्स इन होम्स, विलेजेस एंड टेम्पल्स हु गाइडेड यंग चिल्ड्रंस इन इम्बेनिंग पीशियस वेज ऑफ लाइफ। टेम्पल्स वे आर ऑल्सो द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड टूल्स। इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि पहले जो घर से ही हमें शिक्षा मिलती थी, जो लोग थे ना वो अपने बच्चों को घर से ही पढ़ाते थे, कोई मंदिर में भेजता था, कोई गुरुकुल्स में, और उनको एक अच्छी नॉलेज मिलती थी। स्टूडेंट्स वेंट टू विहारास एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हायर नॉलेज। जब बच्चे बड़े हो जाते, जब उनकी जो छोटी शिक्षा कंप्लीट होती थी स्मॉल एजुकेशन में स्कूलिंग वाला, उसके बाद वो विहारास जाते थे और यूनिवर्सिटीज़ जो हम आगे स्टडी करेंगे वन बाई वे, तो उसमें हम ये कवर करने वाले हैं। तो टीचिंग वाज लार्जली ओरल एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड एंड मेडिएटेड अपॉन व्हाट दे थॉट इन द क्लास। वो मेडिएटेशन के थ्रू स्टूडेंट्स क्या करते थे, स्टडी करते थे। पहले के ज़माने जैसे हम ये सीरियल्स वगैरह देखते हैं ना टीवी पे, तो उसमें देखो हर में दिखाते हैं ना, गुरुकुल जाते थे, फिर उसी तरीके से वो स्टूडेंट्स ओरली, और स्टूडेंट्स क्या करते थे, मेडिएटेशन करके वो अपनी जो नॉलेज को थे गेन करते थे। फंडामेंटल्स क्या क्या एंशियंट इंडियन एजुकेशन का, तो ये आई थिंक ये इंट्रोडक्शन ये कंप्लीट हो चुका है कि पहले एजुकेशन किस तरीके का था एंशियंट इंडिया में। अब फंडामेंटल्स क्या क्या एंशियंट इंडियन एजुकेशन के। एंशियंट एजुकेशन इंडियन जो एजुकेशन है हैज़ बीन एवॉल्व स्ट्रिक्टली ऑन द किसके फाउंडेशन में था, ऑफ इंडियन एपिस्टोमोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस।
जो इंडियन एपिस्टोल मतलब जो हमारे हिंदुस्तान की जो एपिस्टोलॉजी है और जो फिलोसफी है, वहाँ की जो थिंकिंग्स है, वहाँ का जो रिलीजन्स है, उस पर बेस्ड था। जो आइडिया था एम्पेरिकली ऑफ लाइफ द वर्ल्ड, जो कंसेप्ट ऑफ अल्टीमेट डेथ एंड द फुलफिल्ड इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो एंशियंट एजुकेशन में एजुकेशनल सिस्टम वाज डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। कैसे डेवलप्ड हुआ कि वो नीड्स हुई थी, इंडिविजुअल्स की हमारी ज़रूरत थी, एंड दैट ऑफ द सोसाइटी, एंड देयर फॉर इट एफरेंस वाज नेचुरल। इट हैज़ ए डेफिनेट आइडियल एंड ए डेफिनेट मिशन। उसका एक डेफिनेट आइडियल भी था और एक अलग मिशन भी था। एंशियंट एजुकेशनल सेंटर्स किसको करते थे? सिचुएशनल फौना एंड फ्लोरा एंड ब्यूटीज ऑफ नेचर वेयर द प्रिमेंशियल एंड इनएग्जिस्टिबल फाउंटेन हेड्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। सबसे ज़्यादा वो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को डिनोट करते थे, खुद के जो हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है उसके थ्रू वो स्टडी और उनको वो डिनोट करते थे, उनको ज़्यादा सिम्बलाइज करते थे। अब हमारे एंशियंट एजुकेशन में एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ था? 4 वेदास थे। कितने वेद थे? 4 वेदास थे। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि इनमें से 101% क्वेश्चन आते हैं। द वेदास रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट एमोंग द लिटरेचर। वेदास सबसे ओल्डेस्ट थे हमारे लिटरेचर में, और ये ओरिजिनल सोर्स था फिलोसफी का ऑफ लाइफ इन एंशियंट इंडिया में। जो वेदास थे ना, विल बी एबल टू गेट, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। अगर वेद को पढ़ लो तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, थ्रू नॉलेज नॉट ओनली द फिलोसफी ऑफ लाइफ बट ऑल्सो ऑफ द होल फैब्रिक ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर। हमें हमारा पूरा इंडियन कल्चर जानने को मिलता है वेद पढ़ने से। तो कौन कौन से वेदास थे? द उपनिषद, द स्मृतिज एंड पुराण्स, ऑल नॉलेज द सुपरिटीज ऑफ वेदास। ये जो उपनिषद थे, फिर जो स्मृतिज थे, पुराण्स थे, ये क्या थे? सुपरिटी थे वेदास की। तो हमारे कितने वेदा है? 4 वेदा है इंडियन कल्चर में। 4 वेद है, जैसे फर्स्ट वाला अपना ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अर्थवेदा। ये हमारे 4 वेद है। तो आप इसको सीक्वेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको सीरियल वाइजली नाम याद रखना कि सबसे पहले आता अपना R फॉर ऋग्वेदा, SRSYA, सामवेद एंड यजुर्वेद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वेद पूरे किसको फोकस करते थे? हमारे कल्चर को फोकस करते थे, इंडियन रिलीजन्स, उनकी थिंकिंग्स को। अब आ गए गुरुकुला, जो कि हमारे वेदा सिस्टम है। एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया में क्या था? मोर आइडेंटिफाइड विद द गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम ज़्यादा था एजुकेशन में, जो इंडिया में था वो गुरुकुल सिस्टम था। और फ्रेंड्स, ये जो हायर एजुकेशन पढ़ने का एक तरीका है, मेरे पास कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, तो उन नोट्स के थ्रू वो स्टैटिक पोर्शन है, उस तरीके से मैं आपको नोट्स के थ्रू भी समझाने वाली हूँ कल के लेक्चर में, कि हमारे एंशियंट इंडिया में तो उससे क्या होता है, जल्दी हो जाता है हमारा। तो एंशियंट एजुकेशन में वेयर मोर किसको ज़्यादा प्रेफर करते थे? गुरुकुल सिस्टम को। और एंशियंट हिंदू स्कूल्स इन इंडिया वेर रेसिडेंशियल इन नेचर विद द शिष्यास और स्टूडेंट्स लिविंग इन द सेम हाउस विद द गुरु और द टीचर। वो गुरु के ही साथ रहते थे या टीचर के साथ रहते थे, वो अपने घर नहीं रहते थे, वो वहीं पे अपने गुरु की सेवा करते या अपने शिक्षक के। और एंशियंट इंडिया में उसी तरीके से स्टडी होती थी कि स्टूडेंट्स अपने टीचर के घर पे ही रहना चाहिए। द स्टूडेंट्स लिव टुगेदर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टैंडिंग। वो सारे फ्रेंड्स, वो सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो सब अपने गुरु के साथ रहते, गुरु के साथ ही काम करते, उनके साथ ही भिक्षा मांगने जाते, एवरीथिंग। और उनको वो एक सोशल स्टैंडिंग की तरह देखते थे, एक सोसाइटिकल। तो दैट इज़ व्हाट अपना गुरुकुल सिस्टम होता है, उसमें इस तरीके से होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हमने एंशियंट इंडिया का जो ओवरव्यू वो हमने किया, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है, सो इसको हम स्टैटिक पोर्शन की तरह स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।